राधे राधे प्यारे भक्तों, छोड़ना सीखो सब जीत जाओगे। आज हम जीवन के उस सबसे कठिन लेकिन सबसे जरूरी पाठ को पढ़ने जा रहे हैं जिसे सीखे बिना सुख मिल ही नहीं सकता। हम सब ने अपने हाथों में कुछ न कुछ कसकर पकड़ रखा है। किसी ने अपनी पुरानी यादें पकड़ रखी हैं, किसी ने अपना गुस्सा पकड़ रखा है और किसी ने अपना घमंड पकड़ रखा है। हमें लगता है कि अगर हम अपनी मुट्ठी खोल देंगे तो हम सब कुछ खो देंगे, लेकिन सच ये है कि जब तक आप अपनी मुट्ठी नहीं खोलेंगे तब तक ईश्वर उसमें नई खुशियां नहीं भर पाएगा। पकड़ कर रखना बहुत आसान है क्योंकि ये हमारा डर हमसे करवाता है, लेकिन छोड़ देना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसके लिए बहुत बड़े विश्वास की जरूरत होती है। मैं आपको एक बहुत ही अद्भुत कथा सुनाता हूं। ये कथा एक ऐसे इंसान की है जो अपनी ही अक्ल के जाल में फंस गया था और जब उसने छोड़ा तभी उसे जीवन मिला। एक बार की बात है, एक बहुत घना जंगल था। उस जंगल में शाम के समय एक यात्री भटक गया। उसका नाम था राघव। राघव बहुत ही समझदार और पढ़ा लिखा व्यक्ति था। उसे अपनी बुद्धि पर बहुत भरोसा था। अंधेरा होने लगा था और जंगल में जानवरों की आवाजें आने लगी। राघव जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहा था ताकि वो जंगल से बाहर निकल सके। अचानक जोरों की आंधी आई और बारिश शुरू हो गई। अंधेरा इतना गहरा हो गया कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। बिजली कड़क रही थी। राघव रास्ता भटक गया। घबराहट में वह तेजी से भागा और उसका पैर फिसला। वह एक गहरी खाई में जा गिरा। गिरते गिरते उसने हवा में हाथ पैर मारे और संयोग से उसके हाथ में एक पेड़ की मोटी डाली आ गई। उसने उस डाली को कसकर पकड़ लिया। वह हवा में लटक गया। नीचे गहरी खाई थी और ऊपर फिसलन भरी चट्टान। अंधेरा इतना था कि उसे नीचे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसे लगा कि अगर मैं इस डाली को छोड़ दूंगा तो हजारों फीट नीचे गिरकर मर जाऊंगा। राघव उस डाली को पकड़कर लटका रहा। बारिश उसके शरीर पर कोड़े की तरह बरस रही थी। ठंड से उसका शरीर कांप रहा था। उसके हाथों की नसें तन गई थीं। उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसे लगा कि अब मेरा अंत निश्चित है। जब उसकी सारी उम्मीदें टूट गईं, तो उसने चिल्लाकर ईश्वर को पुकारा। उसने कहा कि हे प्रभु, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। अगर आप हैं तो मेरी मदद कीजिए। तभी उस घने अंधेरे और सन्नाटे को चीरते हुए एक आकाशवाणी हुई। एक भारी आवाज गूंजी कि राघव, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? राघव ने कहा कि हाँ प्रभु, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, तभी तो मैंने आपको पुकारा है। कृपया मुझे ऊपर खींच लीजिए। आवाज ने कहा कि अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो उस डाली को छोड़ दो जिसे तुमने पकड़ रखा है। अपने हाथ खोल दो। राघव सन्न रह गया। उसने सोचा कि ये कैसा मजाक है। मैं तो मरने से बचने के लिए इसे पकड़े हुए हूं और भगवान कह रहे हैं कि इसे छोड़ दो। अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो मैं गहरी खाई में गिर जाऊंगा और मेरी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। उसने अपनी बुद्धि लगाई। उसे लगा कि शायद ये मेरे मन का वहम है। भगवान ऐसा कैसे कह सकते हैं? उसने उस डाली को नहीं छोड़ा, बल्कि उसने उसे और कसकर पकड़ लिया। वह पूरी रात उस डाली से लटका रहा। उसे असहनीय पीड़ा हुई। उसके हाथ छिल गए, खून बहने लगा, शरीर सुन्न पड़ गया, लेकिन उसने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। उसे डर था कि छूटते ही मौत मिलेगी। उसने सोचा कि मैं अपनी ताकत से ही बचूंगा। पूरी रात वह मौत के डर से जूझता रहा, रोता रहा और प्रार्थना करता रहा कि बस सुबह हो जाए तो मैं देखूं कि नीचे कितना गहरा है और कैसे ऊपर चढ़ूं। धीरे धीरे रात बीती, बारिश रुकी और सूरज की पहली किरण निकली। उजाला हुआ। राघव ने डरते डरते नीचे देखा और जैसे ही उसने नीचे देखा, उसकी आंखों से आंसू निकल आए और वो फूट फूट कर रोने लगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो जिस डाली को पकड़कर पूरी रात अपनी जान बचाने के लिए लटका रहा और जिस डाली को छोड़ने से वो इतना डर रहा था, वो डाली जमीन से सिर्फ 2 फीट ऊपर थी। जी हाँ, उसके पैरों के ठीक नीचे हरी भरी घास की जमीन थी। अगर उसने रात को भगवान की बात मानकर वह डाली छोड़ दी होती
तो वह सुरक्षित जमीन पर गिरता और पूरी रात आराम से सोता। उसे वह दर्द, वह तकलीफ और वह डर नहीं सहना पड़ता। लेकिन उसने अपनी बुद्धि लगाई, उसने अपने डर को पकड़ा और ईश्वर के संकेत को ठुकरा दिया। उसका अविश्वास ही उसकी पीड़ा का कारण बना। मेरे प्यारे भक्तों, ये कहानी राघव की नहीं है, ये कहानी हम सबकी है। हम सब भी उस राघव की तरह जीवन के अंधेरे में लटके हुए हैं। हमने भी किसी न किसी डाली को कसकर पकड़ रखा है। वो डाली कुछ भी हो सकती है। हो सकता है कि वो डाली आपकी चिंता हो। आपको लगता है कि अगर मैं चिंता करना छोड़ दूंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा। हो सकता है कि वह डाली आपका अहंकार हो। आपको लगता है कि अगर मैं झुक गया तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। हो सकता है कि वो डाली कोई पुराना रिश्ता हो जो अब सड़ चुका है और आपको दर्द दे रहा है, लेकिन आप उसे छोड़ने से डरते हैं कि मैं अकेला रह जाऊंगा। ईश्वर रोज आपसे कहता है कि बेटा, इस डाली को छोड़ दे, विश्वास रख और हाथ खोल दे। मैं नीचे खड़ा हूं तुझे थामने के लिए। लेकिन हम राघव की तरह अपनी अक्ल लगाते हैं। हम कहते हैं कि नहीं प्रभु, अगर मैंने ये नौकरी छोड़ दी तो मैं भूखा मर जाऊंगा। अगर मैंने इस इंसान का साथ छोड़ दिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। हम डरते हैं। हम पूरी जिंदगी उस 2 फीट की ऊंचाई पर लटक कर बिता देते हैं। हम दर्द सहते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं, लेकिन छोड़ते नहीं हैं। और अंत में जब मौत आती है और उजाला होता है, तब हमें पता चलता है कि अरे मैं तो व्यर्थ ही डरा। ईश्वर तो मुझे बहुत पहले ही सुख देन आ चाहता था, लेकिन मैं ही अपनी मुट्ठी बंद करके बैठा था। छोड़ देने का मतलब हारना नहीं होता। छोड़ देने का मतलब है ईश्वर पर भरोसा करना। जब आप किसी समस्या को सुलझाने की कोशिश करके थक जाएं और कोई रास्ता न मिले, तो उसे सुलझाना छोड़ दीजिए, उसे समय पर छोड़ दीजिए। देखिए, जब तक आप पानी में हाथ पैर मारते हैं तब तक आप डूबने के डर में रहते हैं। लेकिन जब आप हाथ पैर मारना छोड़ देते हैं और खुद को पानी के हवाले कर देते हैं, तो पानी खुद आपको ऊपर उठा लेता है। यही समर्पण का नियम है। आज आप बहुत तनाव में हैं क्योंकि आपने बहुत कुछ पकड़ रखा है। आपने अपने बच्चों का भविष्य पकड़ रखा है, आपने लोगों की बातें पकड़ रखी हैं, आपने कल का डर पकड़ रखा है। आज मेरे कहने पर उस डाली को छोड़ दीजिए। एक प्रयोग करके देखिए। आज रात जब आप सोएं तो अपने मन में यह भाव लाएं कि हे प्रभु, मैंने बहुत कोशिश कर ली, मैंने अपनी पूरी ताकत लगा ली, लेकिन मैं इस समस्या को हल नहीं कर पाया। अब मैं थक गया हूं, अब मैं इस डाली को छोड़ रहा हूं। अब मैं गिरूं या बचूं, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। जिस पल आप ये कहेंगे उसी पल आप जमीन पर होंगे, आप सुरक्षित होंगे। आपको एक ऐसी शांति मिलेगी जो आपको बरसों से नहीं मिली। याद रखिए, ईश्वर कभी भी आपको गिरने नहीं देगा। अगर वो आपको डाली छोड़ने के लिए कह रहा है तो इसका मतलब है कि या तो वो आपको थाम लेगा या फिर वो आपको उड़ना सिखा देगा। लेकिन इसके लिए पहले आपको डाली छोड़नी पड़ेगी। हम अक्सर सोचते हैं कि जो हमारे पास है वही सबसे अच्छा है। एक छोटा बच्चा अपने हाथ में एक गंदा सा खिलौना पकड़ कर रखता है। उसका पिता उसे असली सोने का खिलौना देना चाहता है, लेकिन बच्चा उस गंदे खिलौने को छोड़ता ही नहीं। वो रोता है, चिल्लाता है। हम भी उस बच्चे की तरह हैं। हम अपने दुखों को, अपने छोटे छोटे सुखों को पकड़कर बैठे हैं और ईश्वर हमें ब्रह्मांड का खजाना देना चाहता है। अपनी मुट्ठी खोलिए। जो जा रहा है उसे जाने दीजिए। चाहे वह पैसा हो, चाहे वह जवानी हो, चाहे वह लोग हो, जो जा रहा है वो आपका था ही नहीं, और जो आपका है उसे दुनिया की कोई ताकत आपसे छीन नहीं सकती। जीवन एक बहती नदी है, इसे पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, इसमें बहिए। जो लोग नदी के किनारे घास को पकड़कर लटक जाते हैं वे प्रवाह का आनंद नहीं ले पाते। जो खुद को छोड़ देते हैं वे सागर तक पहुंच जाते हैं। आज से एक मंत्र अपने जीवन में उतार लीजिए, तेरा तुझको अर्पण। सुबह उठते ही कहिए कि प्रभु ये दिन तेरा है, ये शरीर तेरा है, ये परिवार तेरा है। मैं तो बस देखभाल करने वाला मुनीम हूं, मालिक तू है। फायदा होगा तो तेरा, नुकसान होगा तो तेरा। जब आप मालिक बनकर जीते हैं तो तनाव होता है।
जब आप सेवक बनकर जीते हैं तो आनंद होता है, क्योंकि सेवक के सिर पर कोई बोझ नहीं होता, सारी जिम्मेदारी मालिक की होती है। तो उस राघव वाली गलती मत करना, सुबह होने का इंतजार मत करना। अभी इसी वक्त अपने मन की डाली को छोड़ दो, अपने डर को छोड़ दो। विश्वास की जमीन आपके पैरों के नीचे ही है, बस आपको अपनी पकड़ ढीली करनी है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाएगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला या कोई प्रेरणा मिली तो इसे लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाएं। आपके मन में क्या विचार हैं हमें कमेंट्स में राधे राधे लिखकर जरूर बताएं। आपके हर एक कमेंट से हमें प्रेरणा मिलती है। ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। भगवान आपको हमेशा खुश रखें। राधे राधे।